गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 7.1 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी हमने बनाया है, ठीक है, बैठे हुए जैसा कि आकृति के 7.8 आपके बुक में दिया हुआ है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंदा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनमें कौन सी है? तो अभी आप देख लीजिए, हमारा जो है कक्षा का वर्ग है, इसमें चार मित्र ए बी सी डी है, बराबर। इसमें चंपा और जो है चमेली दो स्टूडेंट आते हैं, अंदर देखते हैं। तो चंपा बोलती है कि क्या जो बच्चे बैठे हैं ए बी सी डी ये एक वर्ग है? तो चमेली से पूछती है क्या आप सहमत हो? तो चमेली बोलती है कि मैं सहमत नहीं हूं। तो पहला टॉपिक क्या यहां पे लिखना है, अपने को ये लिखना है कि चंपा क्या बोलती है। चंपा ये बोलती है कि क्या ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। और चमेली क्या बोलती है? चमेली ये बोलती है कि ए बी सी डी एक वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। अब अपने को ये दोनों मित्र में से कौन सा मित्र सही है, अपने को दूरी का सूत्र का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या है, ये जो पॉइंट पे दिया है ना, वो पॉइंट पे ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा ए बिंदु हो गया। यहां पे क्या दिया है, ए बिंदु, सॉरी, यहां पे ए बिंदु हो गया, यहां पे क्या हो गया बी बिंदु हो गया, यहां पे सी बिंदु हो गया, यहां पे डी बिंदु हो गया। इस तरह से हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है कि हमको सबसे पहले जब हम कोई निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का मान लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस का मान लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा ए का जो होगा, ये एक्स एक्सिस कितना है हमारा 3 है, ठीक है। एक्स एक्सिस कितना है 3 है, वाई एक्सिस कितना है 4 है। तो ए के निर्देशांक कितना हो गए 3 और 4 हो गए। अब बी में देखिए, बी है कितने पे 6 पे एक्स में, और वाई पे कितने में है 7। तो यहां कितना हो गया 6 और 7 हो गया, ठीक है। उसी तरह सी देखिए, सी कितने पे एक्स एक्सिस पे 9 है, 9। फिर क्या हो गया, और जो है यहां पे वाई एक्सिस पे कितना है 4 है, ठीक है। ये लिख लिया। अब देखिए, अब डी कहां पे है, डी जो है एक्स एक्सिस पे 6 पे है, एक्स एक्सिस पे 6 पे है, और जो है वाई एक्सिस पे कहां पे है 1 पे है, 1 पे है, ठीक है, ये पॉइंट पे है। तो अब हमको ये चारों का निर्देशांक ज्ञात हो गया, ठीक है। तो हमको ये अगर एक वर्ग होगा तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर होगा। तो अब हम चलते हैं, इसका बिंदु ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लेते, ठीक है। तो हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया हूं मैं आपको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बताया हूं, ये सभी में लागू होगा, ठीक है। तो अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी पॉइंट पे देखिए आपको क्या क्या दिया है, ए के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं 3 और 4 दिए हुए हैं, और बी के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, बी के निर्देशांक हमारे 6 और 7 दिए हुए, ठीक है। अब इसमें दोस्तों ये हमारा क्या हो जाता है x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैं सूत्र लिख नहीं रहा हूं, ऊपर लिख दिया हूं, ठीक है। अब x1 माइनस x2 मतलब 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसी कल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 में से 6 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, बराबर आ गया कितना हो जाएगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9 बराबर, ये कितना हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट 18 लिख लीजिए, बराबर। या 3 रूट 2 लिख, 3 त्रिका 9 दूना 18, 3 रूट 2 भी लिख सकते हैं, मैं इतना ही लिखता हूं, ए अंडर रूट 18 या 18 हो गया, 3 त्रिका मतलब ए बी बराबर 3 अंडर रूट 2 हो गया। चलो
मैं यहाँ पे लिख लिया, ये बराबर हो जाएगा √18 के। ठीक है, अब ए भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हम निकालते हैं अपना, ए भी निकल गया, अब बीसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बीसी, बीसी निकालते हैं। ठीक है, अब बीसी निकाल लीजिए, बीसी, यहां पे हम बीसी निकालते हैं बराबर। बीसी निकालने के लिए, बीसी निकालने के लिए हमारा पॉइंट देखिए, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का निर्देशांक 6 1 और सी का निर्देशांक कितना दिया है 9 और सी का निर्देशांक कितना दिया 9 और 4 दिया। ठीक है, अब बीसी निकाल लीजिए, तो हमारा बीसी बराबर अंडर रूट ये x1 हो जाएगा, यहां पे x1 हो जाएगा 6x1, यहां पे x1 हो जाएगा, तो हम लिखते हैं 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब BC बराबर हमारा कितना हो जाएगा √-3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब यहां कितना हो जाएगा बराबर √9 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3√2 हो गया, ये BC का मान। ठीक है, अब BC का मान ज्ञात हो गया, अब हमको CD का मान ज्ञात करना है। किसका, CD। अब यहां पे हम CD का मान ज्ञात कर लेते हैं, CD का मान। CD का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या होगा, C का कितना दिया हुआ निर्देशांक 9 और 4 दिया है, और D का कितना दिया हुआ निर्देशांक 6 और 1 दिया हुआ, कितना 6 और 1 दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान रख लेते हैं, CD बराबर निकाल लेते हैं, बराबर √x1 मतलब 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना है 6 और 1 है ना, ये 1 है। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या होगा CD बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 9 प्लस 9 बराबर √ कितना हो गया हमारा 18 हो गया, तो CD बराबर कितना हो गया 3 √2 हो जाएगा। 18 का वर्गमूल आप निकालोगे तो 3 √2 होगा। ठीक है, अब हम CD निकाल लिए, अब हम क्या CD निकाल लिए, अब हमको DA निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है DA, अब हम यहाँ पे DA निकाल लेते हैं। ठीक है, DA निकालने के लिए हमारा D का बिंदु का क्या मान दिया है, D में हमारा निर्देशांक D का कितना है, D का यहां लिख लीजिए 6 और 1 हो गया। ठीक है, और A का कितना है, A का दिया है हमारा 3 और 4 दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा x1, ये क्या हो गया हमारा x2, ये क्या हो जाएगा हमारा y1, ये क्या हो गया हमारा y2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं DA बराबर निकाल लेंगे, DA बराबर क्या हो जाएगा हमारा √6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहां कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 गया, अरे सॉरी यहाँ 3 प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस ज्यादा है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे माइनस ज्यादा है, तो प्लस -3 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाएगा DA बराबर हमारा करड़ी में 9 प्लस 9 बराबर कितना हो गया, करड़ी में 18 बराबर 3 करड़ी में 2 हो गया। DA का मान कितना हो गया हमारा, DA बराबर 3 करड़ी में 2 हो गया। ठीक है, अब यहां पे ये क्या हो गया, सब तो बराबर हो गए, ABCD सबका मान हमारा ये क्या हो गया हमारा, ये बराबर हो गए, क्या हो गए, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर हो गया। ठीक है, तो जब ये बराबर हो गए तो अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि ये चतुर्भुज जो है एक वर्ग है कि नहीं। अब इनके जो है जब सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो हम कोण देख लेते हैं, मतलब अब हमको जो है BC BD ये वाला भाग और AC वाला भाग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला भाग निकालते हैं, अब BD निकाल लेते हैं। अब BD निकालने के लिए जगह तो है नहीं दोस्तों, BD निकालने के लिए मैं यहां करता हूं। ठीक है, शॉर्टकट में बता देता हूं, यहां पे मैं BD निकाल लेता हूं, ये मैंने आपको समझा दिया है, तो यहां पे मैं B और D निकालता हूं, BD बराबर क्या हो जाएगा,
BD में देख लीजिए B के निर्देशांक क्या है, D के है, तो हमारा क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 6 माइनस 6 अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, ये निकाल लेंगे तब हमारा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं प्लस 7 में से 1 गया, कितना हो गया 7 माइनस 1 बराबर का होल स्क्वायर बराबर BD बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6 में से 6 गया 0 हो गया। ठीक है, 0 प्लस कितना हो गया ये 6 का 36 हो गया। ठीक है, अब ये 36 हो गया, इसका वर्गमूल कितना हो गया 6 हो गया। अब BD का मान कितना ज्ञात हो गया, यहां देख लीजिए मैं इधर लिखा हूं BD का मान कितना ज्ञात हो गया हमारा, ये 6 ज्ञात हो गया। ठीक है, BD का मान 6 ज्ञात हो गया। अब हमको क्या निकालना है, AC का मान निकालना है, AC का मान। ठीक है, AC बराबर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये x1 हो जाएगा मान, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया AC के लिए। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस ये कितना हो गया 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया AC बराबर हमारा कितना हो गया 6 का माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना हो गया 36 बराबर 36 का वर्गमूल AC बराबर कितना हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए दोस्त, यहां पे हमने क्या क्या निकाला, हमारा जो हमारा AB का मान है AB बराबर हमारा क्या हो गया BC, AB बराबर BC बराबर क्या हो गया हमारा CD हो गया और CD बराबर क्या हो गया हमारा DAK हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए इनके विकर्ण BD बराबर AC, BD बराबर AC के। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए जब इनके विकर्ण और सम्मुख भुजाएं बराबर है तो एक जो है ये जो ग्राफ दिया है हमारा ABCD ये क्या होगा, एक जो है एक वर्ग होगा, एक चतुर्भुज वर्ग होगा। ठीक है, अब यहां पे देख ले दोस्तों, तो यहां पे दोनों मित्र में से कौन सा सही है, चंपा बोलती है कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है, तो हमारा ये जो है चंपा के हिसाब से ABCD तो एक वर्ग है और यहाँ पे चंपा राइट है और चमेली क्या है रॉन्ग है। मतलब चंपा के हिसाब से ABCD जो बोली थी वही ABCD एक वर्ग है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं और विकर्ण बराबर है, इसलिए ABCD एक क्या होगा चतुर्भुज वर्ग होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको पॉइंट समझाया। एक बार मैं फिगर आउट क्लियर करना चाहूंगा आपको, इसके बाद जो है आप सवाल को सॉल्व कर लेना। सबसे पहले दोस्तों ये हमारा ग्राफ जो है फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्राफ को फिगर में देख के हमको सबसे पहले हमको ये आकार नक्की करना, इस तरह से हमारा आकार नक्की हो गया। लेकिन अभी हमको यहाँ पे ये देख लीजिए हमारा A पॉइंट और B पॉइंट C पॉइंट D पॉइंट पे निर्देशांक नहीं दिए हुए, जब ये नहीं दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस पे हमारा क्या दिया हुआ है अंक दिए हुए। तो जब भी हम लिखते हैं, मान लो A का निर्देशांक निकालना है तो जो बिंदु पर वो स्थित है, मान लो ये x के तीसरे बिंदु पर y के चौथे बिंदु के बीच में स्थित है, तो हमारा इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे A के लिखा है। उसी तरह B के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे 6 है और y एक्सिस पे कितना है 7 है, तो हमने क्या लिखा 6 और 7। ठीक है, अब उसी तरह से C पॉइंट पे आ जाइए, ये x एक्सिस पे 9 पे है और y एक्सिस पे 4 पे है, हमने 9 और 4 लिखा। और ठीक उसी प्रकार D पॉइंट पे आ जाइए, x एक्सिस पे 6 है और y एक्सिस पे 1 है। ठीक है, तो ये हमारा निर्देशांक कितना हो गया 6 और 1। बस अपने को क्या करना है, अपने को AB की दूरी, BC की दूरी, CD की दूरी और AD की दूरी निकाल लेनी है। अगर ये सभी समान है तो ये चतुर्भुज जो है वर्ग होगा और इसके विकर्ण भी बराबर है, इसलिए ये क्या होंगे विकर्ण होंगे। इनके विकर्ण भी समान है और इनकी जो है भुजा भी समान है, इसलिए क्या होंगे हमारे चतुर्भुज क्या होगा वर्ग होगा। अब इसमें दो मित्र हैं हमारे, चंपा और चमेली। ठीक है, तो इसमें चंपा बोलती है कि ABCD वर्ग है, लेकिन चमेली बोलती है ABCD वर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी चंपा है ना, ये चंपा जो है ये राइट है, ये बोलती है कि ABCD एक वर्ग है, यही राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।